अघोषित बिजली कटौती के मामले में हम लोगों ने स्थगन लाया था। किसान को खाद मिल नहीं रहा है। प्रति एकड़ लिमिट बांध दिए हैं कि आप 25 किलो से ज़्यादा नहीं ले सकते, सुपर फास्फेट नहीं ले सकते, आपको जबरिया दूसरे NPK थमाया जा रहा है। और वहीं जहां शासकीय दुकानों में खाद मिल नहीं रहा है, वहीं निजी व्यवसायी है उनके पास पर्याप्त मात्रा में आपको खाद उपलब्ध मिलेगा। लेकिन जो DAP 1300 का है, बाज़ार में वो 1800 और 2000 में मिल रहा है। उसी प्रकार से सुपर फास्फेट की स्थिति है। बीज की स्थिति है कि बहुत जगह धान में करगा मिला, वापस करना पड़ा। सरकार ने खुद माना कि 56% ही DAP उपलब्ध है। दूसरे तरफ सरकार ने ये भी माना कि अमानक खाद के जो जांच लिए उसमें 96 जो खाद है अमानक डाला गया है। तो खुद सरकार स्वीकार कर रही है अमानक खाद बीज वितरित किया जा रहा है। दूसरे तरफ सरकार ने ये कह दिया है कि आपको 120 से 145 दिन के बीज तो उपलब्ध है, लेकिन अब अवर्षा की स्थिति है। अभी सरगुजा में केवल 18% बुआई हुआ है, कोरबा में नहीं हुआ है, बस्तर में नहीं हुआ है, मैदानी हिस्से में नहीं हुआ है, चाहे रायपुर संभाग हो, दुर्ग बिलासपुर संभाग हो, वहाँ बुआई पिछड़ गया है। और बीच में 2-3 दिन पानी गिरा, उससे ज़रूर किसान आसान्वित हुए थे, लेकिन धरती सूखी हुई है, वो पूरा पानी पी गया और फिर से अब दरारें पड़नी शुरू हो गई है। किसान चिंतित है। आज के सारे समाचार पत्रों में आप देखेंगे कि वो भरा पड़ा है। किसान चिंतित है, अल्नीनो का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कृषि कार्य पिछड़ गया है और उसके अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं किया गया है। हमारे सभी साथियों ने अपने विचार विधानसभा में किए और आसंदी से भी और ट्रेजरी बेंच से ये आग्रह करते रहे कि इसमें चर्चा कराई जाए। अब ये पावस सत्र है और पावस सत्र में खरीफ फसल की चर्चा नहीं होगी तो कब होगी और कहाँ होगी? ये कृषि प्रधान राज्य है और उसके भी लिए सरकार के पास समय नहीं को चर्चा कराए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक कोई बात नहीं हो सकती। उद्योग के मामले में डॉक्टर चरणदास महंत जी का प्रश्न था कि कितने औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कितने मौतें हुई और उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की गई। तो ये जानकारी दी गई कि 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अनेक लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। लेकिन एक फैक्ट्री है जिसमें अनिल अग्रवाल वेदांता के मालिक के खिलाफ FIR हुआ है। तो हमारा प्रश्न ये था कि इसके पहले भी आपकी सरकार थी, उस समय घटना हुई तो क्यों अनिल अग्रवाल के खिलाफ FIR नहीं हुआ? या जितने भी औद्योगिक दुर्घटना हुई है उसमें डायरेक्टर के खिलाफ क्यों FIR नहीं हुआ? केवल अनिल अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? उसके खिलाफ FIR क्यों किया गया? हमारे साथियों ने शंका व्यक्त की कि जिस प्रकार से देश में घटनाएं घट रही है कि FIR करो, ईडी भेजो और फिर वो चाहे कंपनी कोई भी हो सब अडानी को चला जाता है। तो ये भी कहीं वेदांता को दबाव में लाकर वेदांता के जितने भी प्लांट है उसे खरीदने का षड्यंत्र तो नहीं है और राज्य सरकार इसमें भागीदार तो नहीं है। हम अनिल अग्रवाल को बचाने के नहीं, बल्कि अडानी ये खरीदे मत, इसकी चिंता है। औने पौने दाम में अनिल अग्रवाल की पूरी संपत्ति अडानी खरीद ना ले, ये हम सबकी चिंता है और शंका भी है। ये स्पष्ट है। आज तक के जितने भी औद्योगिक रायपुर सिलतरा में कितने औद्योगिक घटनाएं हुई है, दुर्घटनाएं हुई है, क्या उसके डायरेक्टर खिलाफ FIR हुआ? नहीं हुआ। वेदांता में पहले भी कोरबा में 42 लोगों की मौत हुई थी, क्या अनिल अग्रवाल के खिलाफ FIR हुआ जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे? नहीं हुआ।
और भी पावर प्लांट में, स्टील प्लांट में दुर्घटनाएं हुई, उसमें उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर किया गया, नहीं किया कि अकेले में क्यों किया गया? तो मैंने ये पूछा कि जो दुर्घटनाएं आपके शासनकाल में हुई है तो उनमें उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर करेंगे क्या, या आने वाले दुर्घटना जितने भी होगी उसमें उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर करेंगे क्या? तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये सरकार इस षड्यंत्र में शामिल है कि यहाँ के जो उद्योग है वो सब अडानी को चला जाए। ये केवल खाना पूर्ति है, कार्रवाई नहीं हुई। राम कुमार यादव जी के क्षेत्र है, जो अनिल अग्रवाल के प्लांट है, वहाँ अभी तक के राज्य सरकार ने घोषणा किया, केंद्र सरकार ने घोषणा किया, फैक्ट्री मालिक ने घोषणा किया, लेकिन मिला किसी को नहीं मुआवजा। अभी तक पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। अब ये बात सदन में आ गया, उसके बाद भी सरकार चुप है। वो केवल ये मांग नहीं कर रहे, इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? विधानसभा समिति से जांच कराएंगे क्या, ये भर नहीं पूछा, बच्चा तो सब पूछ लिया। भाई एक तो वो है, दूसरी बात सरकार कह रही कि 60 टर्म में आप फसल लें। सरकार क्या व्यवस्था की है भाई? जून पूरा निकल के 30 दिन, जुलाई का आज 14 तारीख है, 45 दिन निकल गया। तो 45 दिन निकलने के बाद अब जो फसल जो लगाएंगे, मान लो तो 60 टर्म ही करेंगे, लेकिन 60 टर्म में आपके पास बीज है क्या? 90 दिन वाला, 100 दिन वाला, 80 दिन वाले आपके पास बीज उपलब्ध है? सरकार ने उपलब्ध कराया क्या? नहीं कराया है। तो सरकार किसानों के घोर विरोधी सरकार है।